देवी जी और उपस्थित सभी बाहर से आए हुए भगतगण, मैं बचपन से साधु रहा हूँ और पहले खूब भ्रमण किया। मेरे को स्वामी जी का मिलन आंध्रा और उड़ीसा के बॉर्डर पर हुआ था सबसे पहले। और स्वामी जी के अंदर जो प्रतिभा, त्याग, मैंने इनको पहले से ही जब मिले थे, केवल एक टाट का वस्त्र, बोरी जिसको कहते हैं हमारे यहाँ, लपेटा हुआ, इन्होंने एक गीता इनके पास थी। तो इनकी बातचीत से, दर्शनों से और इनसे वार्तालाप से मुझे महसूस हुआ कि ये संत जो हैं बहुत जैसा हम चाहते थे, जैसे हमारे विचार थे, क्योंकि हम पहले आर्य समाज से, हमारा जन्म भी और संस्कार भी और विद्या भी, हम विद्यालय भी हम गुरुकुल से ही आरंभ हुआ। तो हम जैसा चाहते थे वैसे क्रांतिकारी संत जो त्याग, क्योंकि बिना त्याग के कुछ नहीं हो सकता। और स्वामी जी में जो त्याग था आज भी वो है, और त्याग के कारण मैं देख रहा हूँ कि इनकी हालत और स्थिति, इन्होंने जो सहन किया है, समाज से जो लड़ रहे हैं आज, नहीं तो ये तो बहुत, जो अभी हम जहाँ खड़े हैं कई मंजिली बन जाती है। लेकिन ये स्वामी जी की विचारधारा और ये अपने पर इतनी सुदृढ़ स्थिति से के कारण ये स्थिति है। और हमने एक बार, स्वामी जी ने विद्या के लिए इनको बहुत शुरू से आरंभ से ही रहा है। एक बार ये चले गए यहाँ से, कुरुक्षेत्र से, पहले विद्यालय खोला था एक हमने शास्त्री मार्केट में, स्वामी जी ने विद्या पढ़ाने के लिए, लेकिन वो चल नहीं सका बिना पैसे के, बिना उसके। तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ। तो मैं स्वामी जी से फिर इनसे निवेदन किया, मैंने कहा स्वामी जी, कहीं भी आप यदि संघर्ष करेंगे तो आपके सामने ये समस्याएं तो आएंगी, लेकिन ये कुरुक्षेत्र भूमि है। मैं सोचता हूँ यहीं से शंखनाद आपके पास, जब पहली बार हमारा मिलन हुआ था तो गीता आपके पास, उसी को आप रखो। और गीता का शंखनाद यहीं से हुआ था, हमारी कुरुक्षेत्र भूमि से। और आपकी विचारधारा का, आपकी जो फिलॉसफी है, उसका शंखनाद भी यहीं से होना चाहिए। और स्वामी जी की जो फिलॉसफी है वो हमारी भारतीय संस्कृति की, ऋषियों की वो फिलॉसफी है, जिसमें हमने वेद ज्ञान और अनेक प्रकार की जो हमारी संस्कृति, अनुभूति और प्रचार हुआ, और वही स्वामी जी करना चाहते हैं। लेकिन अब वो कैसे करना है, उसके लिए कितने संघर्ष करने हैं, ये तो स्वामी जी के ऊपर ही निर्भर है। हम तो केवल इनको सहयोग दे सकते हैं, तन मन धन से जो अपने से बन सकता है। और इनकी जो विचारधारा है उसके ऊपर हम भी दृढ़ संकल्प होकर चलते हैं। भले ही हमें कितना ही नुकसान उठाना पड़े, कितना ही गरीबी में रहना पड़े और कितनी ही हमें तकलीफ भी आए, फिर भी हम स्वामी जी के उसमें चलते हैं, रहते हैं, इनकी मर्यादा को। और इन चाहते हैं कि जैसे स्वामी जी खुद हैं, हम भी इतना तो नहीं बन सकते, इतना कष्ट तो सहन नहीं कर सकते जितना स्वामी जी करते हैं, लेकिन फिर भी हम इनको धन्यवाद देते हैं। और एक हम अनुभव करते हैं ऐसा कि हमें कम से कम एक ऐसी मिसाल, एक ऐसी ज्योति तो मिली जिसके पीछे, इसके साथ रह करके हम फख्र से अपने को कह सकें और अपने देश को, अपने राष्ट्र को, जैसे महाराज जी ने कहा है भाई, पाखंड रहित और सच्चाई से और हमारा समाज बन सके। और जो भी कुरीतियाँ इस समाज में आई हुई, आज तो इतनी कुरीतियाँ हैं कि वो गिना, और हर व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वो सब वैसे ही मिलते हैं। किसी के पास जाओ, पुलिस में जाओ, दूसरे महकमे में जाओ, बिजली में जाओ, जिसे बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, बिना, तो इतने त्रस्त हो चुके हैं लोग। तो स्वामी जी की जो फिलॉसफी है उसकी बड़ी आवश्यकता है।
और इसलिए मैं इतना ही कह के करता हूँ, इसका विकास हो और स्वामी जी का जो मंतव्य है, इनकी जो ज्ञान है, इनकी जो उसका प्रचार हो। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, आपका ऋण तो हम चुका नहीं सकते,